आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए थे। ये कहानी है दिल्ली टेरर मॉड्यूल की। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। सोचिए, तारीख है 10 नवंबर 2025। शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं। दिल्ली की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि बस कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। और फिर पुरानी दिल्ली के दिल में ऐतिहासिक लाल किले के पास एक जोरदार धमाका होता है। एक पल में वो आम सी शाम चीख पुकार और दहशत के अंधेरे में खो जाती है। इस पहले धमाके की कीमत थी 8 जानें, 8 जिंदगियां, जो बस पलक झपकते ही खत्म हो गईं। धमाके के बाद मचे हड़कंप और अफरा तफरी के बीच जांच एजेंसियां अपना काम शुरू करती हैं। अब हर छोटा से छोटा सुराग भी बेशकीमती था। मलबे और धुएं के बीच से जांचकर्ताओं के हाथ पहला और सबसे जरूरी सुराग लगता है, एक जली हुई कार के नंबर प्लेट का टुकड़ा। और यहीं से समझिए इस पूरी पहेली का पहला धागा हाथ लगता है। अब जरा इस स्लाइड पर जो जानकारी है उसे देखिए। यहीं से केस की पहली गांठ खुलती है। नंबर प्लेट हरियाणा की थी, एक हुंडई i20 कार की। लेकिन जब पुलिस गाड़ी के असली मालिक तक पहुंची तो पता चला कि उसने तो कुछ हफ्ते पहले ही वो गाड़ी बेच दी थी। सीसीटीवी फुटेज ने कहानी को और भी ज्यादा साफ कर दिया। पता चला कि ये गाड़ी धमाके से करीब 3 घंटे पहले ही उस जगह पर पार्क की गई थी और आधी रात होते होते दिल्ली पुलिस ने इसे एक आतंकी घटना घोषित कर दिया और UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। ये वो सख्त कानून है जो आतंकवाद से जुड़े मामलों में ही लगाया जाता है। तो अब कहानी का फोकस दिल्ली से हटकर करीब 40 किलोमीटर दूर फरीदाबाद पहुंचता है। यहाँ एक पुलिस रेड होने वाली थी जिसका कनेक्शन सीधा लाल किले के धमाके से जुड़ने वाला था। उस घर के अंदर जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। पूरे 360 किलो विस्फोटक। जरा अंदाजा लगाइए, ये इतना ज्यादा था कि दिल्ली के एक पूरे रिहायशी ब्लॉक को मलबे में बदल सकता था। और सिर्फ विस्फोटक ही नहीं, उस घर से डेटोनेटर्स, राइफलें और वॉकी टॉकी जैसे मिलिट्री ग्रेड के उपकरण भी मिले। मतलब साफ था, ये किसी छोटी मोटी वारदात की तैयारी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी और विनाशकारी साजिश का जंगी सामान था। लेकिन इस केस में असली भूचाल तो तब आया जब इस बम बनाने की लैब के सिलसिले में गिरफ्तारियां हुई। क्योंकि पकड़े गए लोग कोई आम अपराधी नहीं थे, उनकी प्रोफाइल ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। गिरफ्तार हुए लोगों की पहचान देखें। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर अदील अहमद राथर और डॉक्टर उमर मोहम्मद। इनमें 2 डॉक्टर थे और एक यूनिवर्सिटी का टीचर। सोचिए, ये वो नाम थे जिनकी समाज में एक इज्जतदार पहचान थी, जिनका पेशा लोगों की जान बचाना और उन्हें पढ़ाना लिखाना था। और यहीं से एक बहुत ही परेशान करने वाला कॉन्सेप्ट सामने आया, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। मतलब समाज के पढ़े लिखे पेशेवर लोग जो अपनी नौकरी और अपने सामाजिक रुतबे की आड़ में आतंकी मंसूबों को अंजाम दे रहे थे। ऐसे लोग जिन पर शक करना भी मुश्किल होता है। तो सवाल ये था कि लाल किले के धमाके और फरीदाबाद की इस लैब को जोड़ा कैसे जाए। इसका जवाब मिला साइंस से, फॉरेंसिक साइंस से। जांचकर्ताओं ने लाल किले के मलबे से विस्फोटक के सैंपल लिए और उनकी तुलना फरीदाबाद की लैब से मिले मटेरियल से की। और नतीजा, फॉरेंसिक एनालिसिस ने कंफर्म किया कि दोनों सैंपल्स के केमिकल सिग्नेचर्स बिल्कुल एक जैसे थे। ये एक ऐसा सबूत था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। तो ये केस सिर्फ एक धमाके को सुलझाने तक ही सीमित नहीं रहा। इस जांच ने आतंकवाद के एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक चेहरे को बेनकाब कर दिया था। क्योंकि जांच में जो खुलासा हुआ वो और भी डरावना था। एजेंसियों का मानना है कि लाल किले का धमाका तो बस एक शुरुआत थी। असली प्लान तो पूरे NCR में यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साथ कई जगहों पर सिलसिलेवार धमाके करने का था। जांच में ये भी सामने आया कि गाड़ी चलाने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद के तार जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वतुल हिंद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। इस पूरे केस की भयावहता को एक सीनियर जांच अधिकारी के शब्दों से बेहतर कुछ नहीं बता सकता। उन्होंने कहा, वे स्टेथोस्कोप और पाठ्य पुस्तकों के पीछे छिपे थे, लेकिन उनकी लैब एक बम फैक्ट्री थी। और यही बात इस पूरे मामले की सबसे डरावनी सच्चाई है। ये एक ऐसी साजिश थी जिसकी जड़ें किसी दूर दराज के आतंकी कैंप में नहीं, बल्कि हमारे आपके बीच समाज के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में, क्लासरूम और अस्पतालों में पनप रही थी। और ये हमें उस सवाल पर लाकर खड़ा करता है जिसका जवाब ढूंढना शायद सबसे मुश्किल है। एक समाज उस खतरे से खुद का बचाव कैसे करे जो नकाबपोश दुश्मनों का नहीं, बल्कि अपने ही पढ़े लिखे भरोसेमंद चेहरों का है।